दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल में। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी एक फॉरेस्ट ऑफिसर की है जो अपनी जिंदगी के सबसे भयानक और रहस्यमय अनुभव से गुजरता है। नाम था गोविंद है। उसकी ड्यूटी एक सघन और वीरान जंगल में थी जहां कई अजीब घटनाएं होती थीं। कुछ लोगों का कहना था कि वहां कोई अदृश्य शक्ति बसती है, तो कुछ का कहना था कि जंगल में दफन कोई पुराना राज अभी तक जीवित है। लेकिन गोविंद को इन बातों में विश्वास नहीं था। वह हमेशा तर्क और विज्ञान को मानने वाला इंसान था। एक दिन गोविंद को खबर मिली कि जंगल के एक हिस्से में कुछ लकड़हारे गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। गांव वालों का कहना था कि यह उस जंगल का मृत क्षेत्र है जहां जो भी जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। गोविंद ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने दो सहायकों संतोष और दीपक के साथ वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही तीनों ने जंगल के उस हिस्से में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यह ठंड किसी सामान्य ठंडक जैसी नहीं थी, बल्कि उनके शरीर के अंदर तक घुस रही थी। वातावरण अचानक भारी और घुटन भरा हो गया। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज तक नहीं आ रही थी, जैसे पूरा जंगल किसी खौफ में डूबा हो। अचानक संतोष ने कहा, सर मुझे यहां किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। गोविंद ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल उनके सामने जमीन पर अजीब निशान दिखे। यह किसी इंसान के पैर के नहीं थे, बल्कि किसी विशाल कायजीव के पंजों के निशान थे। ये देख संतोष और दीपक दोनों घबरा गए, लेकिन गोविंद ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, पेड़ों पर अजीब निशान और खून के धब्बे नजर आने लगे। दीपक ने घबराकर कहा, सर हमें वापस लौट जाना चाहिए, यह जगह सही नहीं लग रही। लेकिन गोविंद का इरादा पक्का था। वह चाहता था कि इस रहस्य का सच सामने आए। अचानक हवा तेज चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। तभी संतोष जोर से चिल्लाया, कोई मुझे खींच रहा है। गोविंद और दीपक ने देखा कि संतोष को किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया था और वह हवा में उठ रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वह जमीन से 2 फीट ऊपर था और उसकी गर्दन पर गहरे निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर दबाया हो। गोविंद ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और अंधेरे में चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। संतोष की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी, लेकिन अगले ही पल वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आंखों में खौफ था। वो यहां है, उसने कांपते हुए कहा। दीपक ने डर से पूछा, कौन यहां है? संतोष की आवाज कांप रही थी। मैंने उसे देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर इंसान जैसा नहीं था, वह किसी छाया की तरह था। अचानक पास के पेड़ों के पीछे से कुछ सरसरा की आवाज आई। तीनों ने उधर देखा और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वहां धुंध में एक काली आकृति थी जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। गोविंद ने तुरंत अपनी टॉर्च उस पर डाली, लेकिन अगले ही पल टॉर्च बुझ गई। एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह आकृति अचानक तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। दीपक ने जोर से कहा, सर हमें भागना चाहिए। लेकिन भागने से पहले ही उनके चारों ओर गहरी धुंध फैल गई। हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे सड़े हुए मांस की। तभी अचानक एक खौफनाक हंसी गूंजने लगी जो पूरे जंगल में फैल गई। गोविंद की समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या था। यह कोई जानवर नहीं था, ना ही कोई इंसान, यह कुछ और था। तभी जमीन के नीचे से किसी के रचने की आवाज आने लगी। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे कोई जमीन के नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। गोविंद, संतोष और दीपक अपनी जगह जड़ हो गए थे। जमीन के नीचे से आती खरोंच की आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे कोई छटपटा रहा हूं, बाहर आने को बेचैन हूं। जंगल के घने अंधेरे में वह अजीबोगरीब गंध अब और भी तीव्र हो गई थी। गोविंद ने घबराकर अपनी बंदूक कसक पकड़ ली और धीरे धीरे कदम पीछे खींचने लगा। तभी जमीन अचानक फट गई। मिट्टी उछलकर इधर उधर बिखर गई और उसमें से एक काला विकृत हाथ बाहर निकला। वह हाथ इंसानी नहीं था। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और नुकीली थीं, जैसे किसी भेड़िए के पंजे। संतोष और दीपक डर के मारे चीख उठे और पीछे की ओर भागने लगे, लेकिन गोविंद वहीं खड़ा रह गया। अग ही पल जमीन से एक पूरी आकृति बाहर निकल आई। एक लंबा कंकाल जैसा शरीर, उसकी त्वचा झुलसी हुई थी
और उसकी आंखों से गाढ़ी लाल रोशनी फूट रही थी। वह कोई इंसान नहीं था, वह एक ऐसा जीव था जिसे शब्दों में परिभाषित करना मुश्किल था। गोविंद की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह खुद को काबू में रखे रहा। तभी वह आकृति एक जोरदार गठल, गहरे और भयानक स्वर में बोली, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई लोगों की कराहट एक साथ मिलकर एक भयानक सुर बना रही हूं। जंगल की हवा अचानक और ठंडी हो गई। गोविंद ने बंदूक उठाकर उसे सीधा निशाने पर लिया और गरजती आवाज में कहा, तू जो भी है पीछे हट। लेकिन वह चीज मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट इतनी डरावनी थी कि दीपक ने डर से आंखें बंद कर ली। वह आकृति धीरे धीरे गोविंद की ओर बढ़ने लगी। संतोष ने कांपती आवाज में कहा, सर भागी, ये इंसानी चीज नहीं है। लेकिन गोविंद ने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाके की आवाज हुई, लेकिन अगला दृश्य देख तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। गोली उस आकृति के आर पार निकल गई, लेकिन वह वहीं खड़ी रही। ऐसा लगा मानो उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ हो। फिर अचानक वह आकृति हवा में गायब हो गई। जंगल में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। केवल गोविंद, संतोष और दीपक की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। दीपक ने घबराकर कहा, सर यह जगह शापित है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन गोविंद अभी भी सोच रहा था कि यह सब क्या था। तभी पेड़ों के पीछे से एक हल्की सी आहट हुई। गोविंद ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई। रोशनी में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा जो लंबी दाढ़ी और फटे पुराने कपड़े पहने खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और भयभीत थीं, जैसे उसने वर्षों से कुछ भयानक देखा हो। वह कांपती आवाज में बोला, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, यह जंगल जीवित है। गोविंद, संतोष और दीपक ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डर से परे था। वह दर्द और यातना थी, जैसे वह बरसों से किसी अभिशाप से जूझ रहा हो। गोविंद ने खुद को संभालते हुए पूछा, आप कौन हैं और यह जंगल आखिर यहां हो क्या रहा है? बूढ़े ने एक लंबी सांस ली, जैसे बहुत कुछ कहना चाहता हो, लेकिन किसी अदृश्य भय ने उसे रोक रखा हो। फिर वह कांपती आवाज में बोला, यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है, यह आत्माओं का कैद खाना है और तुमने यहां आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। गोविंद उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने जो कुछ देखा था वह किसी भी वैज्ञानिक तर्क से परे था। दीपक ने डरते हुए कहा, सर हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए और यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन बूढ़े ने सिर हिलाया, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम यहां से निकल नहीं सकते। अचानक पास के झाड़ियों में हलचल हुई। गोविंद ने तुरंत अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ रखा हो। फिर एक धीमी मगर भयानक फुसफुसाना। बुरी तरह घबरा गए। दीपक ने कांपते हुए कहा, सर हम यहां से क्यों नहीं भाग सकते, चलिए जल्दी निकलते हैं। बूढ़े आदमी ने गहरी नजर से गोविंद की तरफ देखा और कहा, क्योंकि तुमने उसे देख लिया है, अब वह तुम्हें जाने नहीं देगा। अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे और जंगल में एक अजीब सी दहशत फैल गई। गोविंद ने चारों तरफ देखा, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक भयानक आभास हो रहा था, जैसे कोई छाया उनके बिल्कुल पास आ चुकी थी। तभी संतोष अचानक जोर से चीख पड़ा। गोविंद और दीपक ने देखा कि संतोष के शरीर पर गहरे लाल निशान उभर रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़कर नोच दिया हो। वह दर्द से तड़प रहा था। बचाइए सर, वह मुझे खींच रहा है। गोविंद ने झटपट उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन संतोष अचानक हवा में उठ गया और झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। संतोष, दीपक जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। केवल उसकी चीखें दूर जंगल में गूंज रही थीं, जो धीरे धीरे धीमी होती चली गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। गोविंद का दिल तेजी से धड़क रहा था। दीपक अब पूरी तरह बिखर चुका था, उसके पैर कांप रहे थे। उसने डरी हुई आवाज में कहा, सर हमें मरना नहीं है, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। बूढ़ा आदमी गंभीर स्वर में बोला, भागने से कुछ नहीं होगा, वह अब तुम्हारे पीछे है, तुम जितना भागोगे उतना ही फंसो। गोविंद ने गहरी सांस ली और बूढ़े की आंखों में देखा, तो फिर हमें क्या करना होगा? संतोष को बचाने का कोई तरीका है? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें जंगल के सबसे पुराने हिस्से में जाना होगा, जहां कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। दीपक ने घबराकर कहा, ना, नहीं, वहां जाने का मतलब मौत है। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया, मौत तो अब तुम्हारी वैसे भी तय है।
लेकिन वहां तुम्हें वह मिलेगा जो इस जंगल को नियंत्रित करता है। अगर उसे हराने में सफल रहे तो शायद तुम्हारे दोस्त को बचाया जा सकता है। गोविंद ने अपने मन में निर्णय कर लिया। मुझे बताइए, हमें क्या करना होगा? बूढ़े आदमी ने जंगल की ओर इशारा किया। रात के तीसरे पहर तक तुम्हें उस स्थान पर पहुंचना होगा, लेकिन याद रखना, वहां सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होगी। गोविंद और दीपक ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर उन्हें संतोष को बचाना था तो उन्हें इस अंधेरे के सबसे गहरे रहस्य में उतरना ही होगा। गोविंद और दीपक ने गहरी सांस ली। उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। संतोष को बचाने के लिए उन्हें जंगल के सबसे पुराने हिस्से में जाना ही था। बूढ़े ने कांपती उंगलियों से एक दिशा की ओर इशारा किया। उस रास्ते पर जाओ, लेकिन ध्यान रखना, वहां हर चीज वैसी नहीं होगी जैसी दिखती है। अगर तुमने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो वह तुम्हें भी निगल लेगा। गोविंद ने सिर हिलाया और दीपक को इशारा किया कि वे चले। दोनों तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और घना और अंधकारमय होता गया। हवा ठंडी होती जा रही थी और चारों ओर एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई उनकी फुसफुस हट सुन रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद दीपक अचानक रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, सर देखिए। गोविंद ने नजर घुमाई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक पुराना जला हुआ पेड़ खड़ा था, लेकिन यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसकी छाल पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नुकीले नाखूनों से उसे खर्चा हो। और सबसे भयानक बात, पेड़ के तने पर संतोष की ही आकृति उभरी हुई थी। उसकी आंख चौड़ी थी, उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे वह किसी भयानक यातना में था। दीपक बुरी तरह कांपने लगा। सर, यह क्या हो रहा है? संतोष, वह यहां कैसे? गोविंद ने दीपक का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा। यह उसका असली शरीर नहीं है, यह बस एक छलावा है। हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन तभी पेड़ की जली हुई छाल से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं। वे इंसानों के साए जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे। उनकी आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे और उनके मुंह से कराहट निकल रही थी। अचानक उन छाया में से एक तेजी से दीपक की ओर झपटी। दीपक जोर से चीखा, सर, ये मुझे पकड़ रही है। गोविंद ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी। एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और वह छाया धुएं में बदलकर गायब हो गई। लेकिन बाकी छाया अब और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। गोविंद ने दीपक का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भागो! दोनों घने पेड़ों के बीच दौड़ने लगे। चारों तरफ से भूतिया कराहट गूंज रही थी, जैसे कई आत्माएं उनके पीछे लगी हों। कुछ ही मिनटों में वे एक पुराने खंडहर जैसी जगह पर पहुंचे। यहां जमीन पत्थर की थी और बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर था। दीपक ने हाँफ हुए कहा, यह जगह, यह तो इंसानों के बनाए हुए जैसा लग रहा है। गोविंद ने इधर उधर नजर दौड़ाई। मंदिर के दरवाजे पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। एक विशाल डरावनी आकृति जिसके कई हाथ थे और उसकी आंखों में गहरी काली परछाइयां थीं। बूढ़े आदमी की बात याद आते ही गोविंद को समझ में आया, यही वह जगह थी, यही वह शक्ति थी जो इस जंगल को नियंत्रित कर रही थी। लेकिन अब सवाल था, आगे क्या किया जाए? तभी मंदिर के अंदर से एक धीमी मगर गहरी आवाज आई, तुम आखिरकार यहां पहुंच ही गए। गोविंद और दीपक ने धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। हवा अचानक और भारी हो गई। हर तरफ अंधेरा था। तभी सा ने जमीन पर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। गोविंद ने अपनी टॉर्च उठाई और जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सामने जमीन पर संतोष पड़ा था, लेकिन वह हवा में तैर रहा था। उसका शरीर अकड़ा हुआ था, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी गर्दन किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखी थी। अचानक मंदिर के अंदर की दीवारों से काले साए निकलने लगे। वे हवा में घूम रहे थे, जैसे किसी जादुई शक्ति से नियंत्रित हो रहे हों। और फिर ठीक उनके सामने धुएं से बनी एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसका शरीर लगातार आकार बदल रहा था। वह गहरी गूंजती हुई आवाज में बोली, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम भी मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। गोविंद ने बंदूक उठाई, लेकिन तभी वह आकृति हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसने पूरे जंगल को कंपा दिया। दीपक ने कांपती आवाज में कहा, सर, यह चीज इंसानों से बहुत ऊपर है। अमन ने गहरी सांस ली। शायद इंसानों से ऊपर है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अभिशाप नहीं बना जिसे तोड़ा ना जा सके। लेकिन क्या गोविंद इस अभिशाप को तोड़ पाएगा? क्या संतोष को बचाने का कोई तरीका होगा, या फिर यह जंगल हमेशा के लिए उनकी कब्रगाह बन जाएगा?
गोविंद के कानों में उस भयानक हंसी की गूंज अब भी धड़ा रही थी। मंदिर के अंदर हवा भारी होती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें कुचल देने को तैयार हो। संतोष अब भी हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें सफेद चुकी थीं और शरीर अकड़ चुका था। दीपक की हालत खराब थी, वह किसी भी पल बेहोश हो सकता था। गोविंद ने बंदूक की पकड़ और मजबूत की। तू जो भी है, सामने आ। वह गर्जा आकृति की लाल आंखें और तेज चमकने लगी। उसकी काली परछाई मंदिर की दीवारों पर सरकने लगी, जैसे कई हाथ मंदिर के अंदर रेंग रहे हों। तुम मुझे हरा नहीं सकते। आवाज के साथ ही मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभर आई। सैकड़ों चीखते लोग, उनके चेहरे दर्द और यातना से विकृत थे। दीपक ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। सर, यह चीज शुद्ध बुराई है। गोविंद ने गहरी सांस ली। हर बुराई का अंत होता है, कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। तभी गोविंद को बूढ़े आदमी की बात याद आई। यह जगह आत्माओं का कैद खाना है, लेकिन इसे भी किसी ने कैद किया होगा। बंदूक से यह चीज नहीं मरेगी। गोविंद ने खुद से कहा, उसे कुछ और करना होगा। आकृति जोर से हंसी और अचानक हवा में जोरदार झटके के साथ संतोष नीचे गिर पड़ा। दीपक दौड़कर उसके पास पहुंचा। सर, यह मर तो नहीं गया? गोविंद ने संतोष की नब्ज जांची। वह अभी जिंदा था, लेकिन बहुत कमजोर। तुम्हें उसे बचाने की जरूरत नहीं। आवाज के साथ ही मंदिर की छत से एक काली ऊर्जा निकली और सीधे गोविंद की तरफ लपकी। गोविंद ने झुककर खुद को बचाया, लेकिन दीपक उसकी चपेट में आ गया। वह हवा में ऊपर उठ गया। उसकी आंखें पल भर में सफेद हो गईं। अब यह भी मेरा हो गया, गोविंद ने जोर से चिल्लाया। नहीं, उसके दिमाग में तेजी से विचार दौड़ने लगे। अगर यह जगह एक अभिशाप है, तो इसे कभी ना कभी बंद भी किया गया होगा। वह तरीका क्या हो सकता है? उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। मंदिर की दीवारों पर कुछ पुराने श्लोक खुदे हुए थे। यह कोई तांत्रिक स्थल है, और अगर यह बुराई यहाँ कैद थी, तो इसे कैद करने की विधि भी यही होगी। गोविंद ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली। अगर यह मम इसकी ताकत का स्रोत है, तो इसे नष्ट करके शायद हम इसे भी खत्म कर सकें। लेकिन तभी आकृति भयानक गुस्से में जोर से दहाड़ उठी। मंदिर की दीवारें हिलने लगी, जैसे पूरी जगह गिरने वाली हो। गोविंद ने जल्दी से मंदिर के कोनों में रखी सूखी लकड़ियों पर माचिस जला दी। देखते ही देखते आग फैलने लगी। नहीं, तुम यह नहीं कर सकते। आकृति गुस्से में कांपने लगी, जैसे वह दर्द में हो। दीपक अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें वापस सामान हो गईं। आग तेजी से भड़क रही थी। गोविंद ने कर्ण और संतोष को कंधे पर उठाया और बाहर भागा। मंदिर के अंदर से तेज चीख की आवाजें आने लगी, जैसे हजारों आत्माएं छटपटा रही हों। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। मंदिर धू धू करर जलने लगा, और उसके साथ ही वह काली आकृति भी जलकर राख हो गई। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा गया। दीपक हाँफ हुए। उठा सर, क्या हुआ? हमने उसे हरा दिया। गोविंद ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन इस जंगल ने बहुत कुछ देख लिया है। हमें इसे हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। संतोष धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, हमें वापस चलना चाहिए। गोविंद ने सिर हिलाया। हाँ, और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई और इस जंगल में ना आए। तीनों ने धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पकड़ा। अब हवा हल्की हो गई थी और जंगल की दहशत जैसे हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। लेकिन जंगल के सबसे अंधेरे कोने में राख के ढेर के बीच एक हल्की लाल चमक अभी भी मौजूद थी। शायद यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। गोविंद, दीपक और संतोष जंगल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके दिलों में अब भी एक अनजाना डर था। मंदिर जल चुका था, वह भयानक आकृति नष्ट हो चुकी थी, लेकिन जंगल अब भी रहस्यमय और खामोश था। अजीब तरह की खामोशी जो तूफान से पहले छा जाती है। गोविंद को पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा। घना धुआं मंदिर की राख से उठ रहा था और उसमें कुछ हल्की सी लाल चमक थी। उसने तुरंत दीपक और संतोष को रुकने का इशारा किया। कुछ ना कुछ अब भी बाकी है, गोविंद ने कहा। दीपक ने कांपती आवाज में कहा, नहीं सर, अब बस यहां से निकल चलते हैं। हमने जो देखा वही काफी है। लेकिन गोविंद को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि यह अंत नहीं था। उसने बंदूक कसकर पकड़ी और धीरे धीरे मंदिर की राख के करीब पहुंचा। वहां कोई हलचल नहीं थी, लेकिन राख के बीच कुछ अजीब चमक रहा था। यह क्या है? गोविंद ने हल्के से राख हटाई और उसके नीचे एक छोटा सा काले रंग का पत्थर दिखाई दिया। लेकिन यह कोई साधारण पत्थर नहीं था।
इसमें एक रहस्यमयी लाल चमक थी, जैसे यह किसी ऊर्जा से भरा हुआ हो। संतोष धीरे धीरे खड़ा हुआ और थरथरा आवाज में बोला, सर इसे छूना मत। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही गोविंद ने पत्थर को उठाया, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। अचानक पूरा जंगल हिलने लगा, पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगी और हवा में वही भयानक फुसफुसाना मेरी मुहर तोड़ दी। गोविंद के हाथ से पत्थर गिर पड़ा। दीपक घबराकर पीछे हटा। सर, यह जगह फिर से जाग रही है। अचानक पत्थर में से काले धुएं का एक झटका निकला और गोविंद के शरीर में समा गया। गोविंद की आंखें पल भर के लिए लाल हो गईं। उसका शरीर कांपने लगा। कर्ण और संतोष उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गोविंद ने उन्हें झटके से पीछे धकेल दिया। उसके चेहरे पर एक भयानक पीड़ा थी। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके कानों में वही गहरी आवाज गूंजने लगी, अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। दीपक ने हिम्मत जुटाकर गोविंद को हिलाया, सर होश में आइए। लेकिन गोविंद की आंखें अब धीरे धीरे काली पड़ रही थीं। उसके होंठ हिले और एक भयानक सामान्य आवाज में वो बोला, अब यह जंगल कभी नहीं सोएगा। जंगल के चारों ओर अंधेरा फैलने लगा और आसमान में अचानक काले बादल घिर आए। कर्ण और संतोष ने भय से पीछे हटते हुए देखा कि गोविंद का शरीर जमीन पर कांप रहा था। उसकी नस उभर आई थी और आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी शक्ति उसके अंदर समा गई हो। जंगल की हवा और ठंडी हो गई थी और हर तरफ से वही भयानक फुसफुसाना देने लगी। सर, हमें कुछ करना होगा, दीपक ने घबराते हुए कहा। संतोष अब तक बुरी तरह डर चुका था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, यह वही शक्ति है जिसे हमने जलाया था, लेकिन यह पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। सर को इससे निकालना होगा, नहीं तो क्या? दीपक ने डरते हुए पूछा। संतोष ने कांपते होठों से कहा, नहीं तो यश अब गोविंद सर के शरीर को अपना घर बना लेगी और यह जंगल पूरी तरह उसके कब्जे में चला जाएगा। अचानक गोविंद के शरीर में झटके आने लगे। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, लेकिन अब वह गोविंद नहीं था। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी आवाज गहरी और भयानक हो गई थी। तुम लोग अब भी यहां हो? दीपक और संतोष को लगा जैसे उनके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो। गोविंद ने धीरे धीरे खड़ा होना शुरू किया, लेकिन उसके शरीर की हरकतें अजीब थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। तुमने मेरी कैद तोड़ी, अब मैं इस शरीर के जरिए हमेशा के लिए जीवित रहूंगा, दीपक ने कांपती आवाज में कहा। सर, आप इसे हरा सकते हैं, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। लेकिन गोविंद जोर से हंसा। गोविंद अब नहीं रहा, अब केवल मैं हूं। और अगले ही पल गोविंद की आंखों से काली रोशनी निकली और चारों तरफ फैल गई। संतोष जोर से चिल्लाया, भागो दीपक! और संतोष तेजी से जंगल के अंदर भागने लगे। लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा था। पेड़ों की टहनियां हिलने लगी थी, जमीन में कंपन हो रहा था और चारों ओर से अजीब सी आकृतियां निकल रही थीं। तुम बच नहीं सकते, गोविंद की आवाज हवा में गूंज रही थी। दीपक ने घबरा कर कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर यह शक्ति सर के अंदर पूरी तरह समा गई तो वे वापस नहीं आ पाएंगे। संतोष अचानक रुक गया। मुझे याद आया वह बूढ़ा आदमी, उसने कहा था कि यह शक्ति केवल तभी खत्म होगी जब इसकी असली कैद दोबारा बनाई जाए। लेकिन वह कैद टूटी कैसे? दीपक ने पूछा। संतोष ने जल्दी से कहा, सर ने जैसे ही वह पत्थर उठाया, वह शक्ति जाग गई। हमें उसे वापस उसकी जगह रखना होगा। दीपक ने देखा कि गोविंद अब उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका था। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो गई थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी विकृति आ गई थी। अब तुम लोग भी मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। दीपक और संतोष पीछे हटे, लेकिन तभी दीपक को जमीन पर वही काला पत्थर दिखा जिससे यह सब शुरू हुआ था। संतोष, हमें इसे दोबारा रख देना होगा। लेकिन गोविंद हवा में उछला और तेजी से दीपक की ओर बढ़ा। दीपक ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर को उठाया और जमीन पर घसीटते हुए उस स्थान तक ले गया जहां पहले वह रखा हुआ था। गोविंद की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। नहीं, तुम यह नहीं कर सकते। लेकिन कर्ण और संतोष ने मिलकर पत्थर को जमीन में धकेल दिया। अचानक पूरी जमीन हिलने लगी। गोविंद जोर से चीखा और उसके शरीर से काली धुंध निकलने लगी। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरा जंगल कांप उठा। अचानक गोविंद का शरीर हवा में उठा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। दीपक और संतोष घबराकर उसके पास पहुंचे। सर, आप ठीक हैं? गोविंद ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वे अब सामान्य थीं। मुझे क्या हुआ था?
दीपक और संतोष ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी जंगल की हवा एक बार फिर खामोश हो गई। पत्थर अब भी वहीं रखा था और उसकी हल्की हल्की लाल चमक अब बुझ चुकी थी। संतोष ने धीरे धीरे कहा, शायद अब ये हमेशा के लिए खत्म हो गया। गोविंद ने गहरी सांस ली और कहा, हमें यहां से निकलना होगा और इस जंगल को हमेशा के लिए बंद करवा देना होगा। तीनों ने तेजी से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पकड़ा, लेकिन जंगल के एक अंधेरे कोने में जमीन के अंदर किसी चीज की हल्की सी हरकत हुई। गोविंद, दीपक और संतोष जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि जंगल के रास्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। हर दिशा में धुंध गहरी हो गई थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई थी। दीपक ने कांपती आवाज में कहा, सर, यह जंगल हमें बाहर नहीं जाने दे रहा। गोविंद ने चारों ओर देखा। सच में जिस रास्ते से वे आए थे अब वहां घना अंधेरा छा चुका था। संतोष हड़बड़ा आया, हम यहां फंस चुके हैं। तभी जंगल में हलचल हुई। झाड़ियों के पीछे से कुछ सरसराहनी की आवाज आई। तीनों ने तुरंत अपने कदम रोक दिया। कौन है वहां? गोविंद ने बंदूक संभालते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन झाड़ियों की हलचल और तेज हो गई। दीपक धीरे से बोला, सर, यह चीज अभी भी हमारे पीछे है। और अगले ही पल झाड़ियों से एक परछाई निकली। यह कोई इंसान नहीं था, यह वही भयानक आकृति थी जिसे उन्होंने चलते देखा था, लेकिन अब यह और भी डरावनी हो चुकी थी। काली धुंध से बनी, लाल आंखों से जलती हुई। तुम सोचते हो कि मुझे हरा सकते हो? आवाज चारों तरफ गूंज उठी, जैसे पूरा जंगल इस आत्मा की गिरफ्त में हो। गोविंद ने बंदूक तानी और गोली चला दी, लेकिन गोली उसके शरीर के पार निकल गई। आकृति पर कोई असर नहीं हुआ। दीपक घबराकर चिल्लाया, सर, यह मरेगा नहीं, हमें भागना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक आकृति ने अपने काले हाथ को हवा में उठाया और पूरा जंगल हिलने लगा। पेड़ों की टहनियां अचानक जमीन से उठने लगी और सांपों की तरह चारों ओर लहराने लगी। जमीन में दरारें पड़ने लगी और उनमें से एक गहरी लाल रोशनी झलक लगी। संतोष ने चीखते हुए कहा, यह जगह नरक में बदल रही है। गोविंद ने जल्दी से सोचा, हमें इसे इसकी असली कैद में वापस भेजना होगा। लेकिन कैसे? दीपक की आंखें पत्थर की ओर गईं, जो अब भी जमीन पर रखा था। सर, पत्थर को वापस अपनी जगह रखकर हमें कोई मंत्र पढ़ना होगा। गोविंद ने तुरंत पत्थर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन आकृति जोर से चिल्लाई और पूरा जंगल उनकी ओर झपट पड़ा। पेड़, टहनियां, अंधेरा, सब कुछ अब उनके खिलाफ था। लेकिन गोविंद ने हार नहीं मानी। उसने पत्थर को उठाया और पूरी ताकत से चिल्लाया, AUM नमः शिवाय। जैसे ही उसने यह कहा, पत्थर में तेज रोशनी भर गई। आकृति की चीख जंगल में गूंज उठी, नहीं, तुम यह नहीं कर सकते। लेकिन गोविंद ने पत्थर को जमीन पर पटक दिया। अचानक जमीन फट गई और उसमें से तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। कृति छटपटा लगी। दीपक और संतोष जमीन पर गिर पड़े, लेकिन गोविंद ने हिम्मत नहीं हारी। तू जहां से आया था वहीं वापस जाएगा। आकृति जोर से चीखी और सफेद रोशनी उसे अपनी ओर खींचने लगी। चारों ओर से हवाएं तेज चलने लगी और फिर अगले ही पल एक भयानक चीख के साथ आकृति हमें के लिए गायब हो गई। जंगल एकदम शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए, सब कुछ पहले जैसा हो गया। गोविंद, दीपक और संतोष जमीन पर गिर पड़े। हाँफ हुए दीपक ने धीरे से कहा, क्या यह सच में खत्म हो गया? गोविंद ने चारों ओर देखा। जंगल अब पहले जैसा लग रहा था, लेकिन उसने दूर कहीं हल्की सी लाल चमक देखी। गोविंद, दीपक और संतोष बुरी तरह हाँफ रहे थे। जंगल पहले जैसा शांत हो गया था, लेकिन अब भी एक अनजानी बेचैनी हवा में घुली हुई थी। गोविंद ने चारों ओर देखा। आकृति तो गायब हो चुकी थी, मगर दूर घने पेड़ों के बीच एक हल्की लाल चमक अब भी टिमटिमाती। दीपक ने धीरे धीरे सिर उठाया और उस चमक की ओर इशारा किया। सर, आपने देखा? गोविंद ने घूर कर देखा। पत्थर से निकल रही वह रोशनी बुझ चुकी थी, लेकिन अब वह लाल चमक किसी और चीज से आ रही थी। संतोष ने कांपते हुए कहा, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, हमें बस यहां से भागना चाहिए। लेकिन गोविंद जानता था कि अगर वे इस रहस्य को अनदेखा करके भाग गए तो यह बुराई दोबारा कभी भी लौट सकती थी। हमें इसे खत्म करना होगा। दीपक ने आंखें चौड़ी कर दी। क्या सर, आपने देखा कि हमने कितनी मुश्किल से जान बचाई और अब आप वापस जाना चाहते हैं? गोविंद ने दृढ़ता से कहा, अगर हमने इसे अधूरा छोड़ दिया तो यह फिर लौटेगा। हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। बेमन से दीपक और संतोष ने उसकी बात मानी और तीनों धीरे धीरे उस लाल चमक की ओर बढ़ने लगे।
जंगल अब भी अजीब रूप से शांत था। न पत्तों की सरसराहट, न हवा का कोई झोंका, बस एक भयानक सन्नाटा। जैसे ही वे उस चमक के पास पहुंचे, उनके सामने एक पुरानी टूटी फूटी समाधि दिखाई दी। वह काई और धूल से ढकी हुई थी, मगर बीचों बीच एक लाल रंग का चिन्ह उभर रहा था, एक रहस्यमयी प्राचीन निशान। गोविंद ने हल्के से हाथ बढ़ाकर उस पर छूने की कोशिश की, लेकिन तभी रुक जाओ, एक जोरदार आवाज गूंजी और अचानक हवा में हलचल मच गई। दीपक और संतोष डरकर पीछे हट गए। उनके सामने अंधेरे से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में तेज था और उसके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी। गोविंद ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? साधु ने गहरी आवाज में कहा, तुम लोगों ने जो किया वह बहुत खतरनाक था। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, यह एक श्रापित आत्मा थी जिसे हजारों साल पहले यहां कैद किया गया था। दीपक ने हकला हुए पूछा, का क्या मतलब? यह किसका श्राप था? साधु ने समाधि की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, कई 100 साल पहले इस जंगल में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। रुद्राक्ष उसने काली शक्तियों से इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि वह अमर होने वाला था, लेकिन कुछ राशियों ने मिलकर उसे रोकने का प्रयास किया और उसकी आत्मा को इस समाधि में हमेशा के लिए कैद कर दिया। संतोष ने कांपती आवाज में कहा, तो क्या हमने इस आत्मा को आजाद कर दिया? साधु ने सिर हिलाया, तुम लोगों ने उसे जागने का मौका दे दिया, लेकिन सौभाग्य से तुमने उसे पूरी तरह मुक्त होने से पहले ही रोक लिया, परंतु खतरा अब भी बना हुआ है। गोविंद ने गंभीर स्वर में पूछा, हमें क्या करना होगा? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, इस समाधि पर जो निशान उभर रहा है वह इस बात का संकेत है कि आत्मा अब भी जाग रही है। अगर इसे पूरी तरह से नहीं रोका गया तो रुद्राक्ष दोबारा लौट आएगा और उसे रोकना असंभव हो जाएगा। दीपक ने डर कर पूछा, तो इसे रोकने का तरीका क्या है? साधु ने अपनी माला कसकर पकड़ी और कहा, एक अंतिम विधि, एक यज्ञ करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। गोविंद ने बिना हिचकचाए कहा, हमें क्या करना होगा? साधु ने चारों ओर देखा, फिर कहा, यह स्थान शुद्ध नहीं है, हमें एक पवित्र स्थान पर जाना होगा जहां यह विधि पूरी हो सके। लेकिन तभी हवा अचानक फिर से तेज हो गई। जंगल में एक बार फिर से वही भयानक फुसफुसाना हो। गोविंद, दीपक और संतोष के चेहरे पर दहशत छा गई। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जंगल में हलचल बढ़ती जा रही थी, जमीन कंपन करने लगी। दूर कहीं से एक भयानक चीख सुनाई दी। साधु ने तेजी से कहा, हमें अभी यहां से निकलना होगा, यह आत्मा जाग रही है। गोविंद ने तुरंत दीपक और संतोष को इशारा किया, भागो। तीनों साधु के साथ तेजी से जंगल के बाहर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन उनके पीछे कोई चीज उनका पीछा कर रही थी। जंगल के अंधेरे में लाल आंखें चमकने लगी थीं। भयानक गहरी आवाज फिर गूंजी, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं लौटूंगा। जंगल के पेड़ जोर से हिलने लगे। गोविंद, दीपक, संतोष और साधु पूरी ताकत से भाग रहे थे, लेकिन यह सिर्फ एक भागने की जंग नहीं थी, यह जंग थी अच्छाई और बुराई की। चारों लोग जंगल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे से खुद जंगल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। गूंजती हुई आवाजें थीं, जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही थी और पेड़ अपनी जगह से हिलने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाहती हो। गोविंद, दीपक और संतोष साधु के पीछे पीछे भागते जा रहे थे, लेकिन तभी एक जोरदार झटके के साथ जमीन के अंदर से काले साए निकलने लगे। वे हवा में लहराते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं और उनके के मुंह से डरावनी फुसफुसाना और जोर से मंत्र पढ़ने लगा, एयूएम हरीन क्लीन चामुंडा विच्छेद। जैसे ही यह मंत्र हवा में गूंजा, एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न हुई और वे काले साए कुछ क्षणों के लिए पीछे हट गए। दीपक ने हाथे हुए कहा, सर हमें जल्दी करनी होगी, ये रुकने वाले नहीं हैं। साधु ने तेजी से इशारा किया, आगे एक पुराना मंदिर है, हमें वहां पहुंचना होगा। केवल वही स्थान शुद्ध है, वहीं हम इस आत्मा को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक भयानक चीख गूंजी, तुम बचकर नहीं जा सकते। अचानक गोविंद को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया और उसके चारों ओर काली ऊर्जा लहराने लगी। दीपक और संतोष ने घबराकर उसकी ओर देखा। सर साधु ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया, लेकिन तभी गोविंद की आंखें काली पड़ने लगी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभर आई। अब बहुत देर हो चुकी है, यह शरीर अब मेरा है। यह वही आत्मा थी। रुद्राक्ष, दीपक और संतोष को अब यकीन हो गया था कि गोविंद पूरी तरह आत्मा के नियंत्रण में आ चुका था।
साधु ने जमीन से थोड़ा भस्म उठाकर दीपक को दिया। इससे एक घेरा बनाओ, जल्दी करो। दीपक और संतोष ने कांपते हुए जमीन पर सफेद भस्म का घेरा बना दिया, लेकिन तभी गोविंद ने हाथ उठाया और हवा में एक झटका उठा। चारों ओर अंधकार छा गया। पेड़ एकदम स्थिर हो गए, हवा रुक गई और फिर अब यह दुनिया मेरी होगी। गोविंद ने जोर से चीखते हुए हाथ झटके और उसकी आंखों से काली ज्वाला निकलने लगी। लेकिन साधु ने जोर से मंत्र पढ़ा और दीपक ने जल्दी से घेरा पूरा कर दिया। जैसे ही घेरा पूरा हुआ, जमीन एक बार फिर हिलने लगी। गोविंद की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, यह कैसे हो सकता है? साधु ने जोर से कहा, तू अमर नहीं हो सकता। रुद्राक्ष, तुझे वापस वहीं जाना होगा जहां से तू आया था। अचानक जमीन से एक सुनहरी रोशनी निकली और सीधे गोविंद को घेर लिया। उसका शरीर हवा में उठ गया और उसके अंदर से काली धुंध निकलने लगी। नहीं, मुझे जाने दो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और वह धीरे धीरे रोशनी में समाने लगी। दीपक और संतोष मंत्रोच्चार सुनते रहे और देखते ही देखते आत्मा एक आखिरी चीख के साथ अदृश्य हो गई। गोविंद जमीन पर गिर पड़ा, हाँफ हुए। सब कुछ शांत हो गया। जंगल अब पहले जैसा लगने लगा था। ठंडी हवा बह रही थी। कोई फुसफुसाना कभी वापस नहीं आएगी। दीपक और संतोष ने राहत की सांस ली और जल्दी से गोविंद को उठाया। गोविंद ने धीरे से आंखें खोली और कांपती आवाज में कहा, क्या सब ठीक हो गया? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, यह अब खत्म हो चुका है। तीनों ने एक दूसरे को देखा। यह रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। लेकिन जंगल के एक कोने में वही पुरानी समाधि अब भी मौजूद थी और वहां जमीन के अंदर एक हल्की सी लाल रोशनी अब भी टिमटिम रही थी। गोविंद, दीपक और संतोष अब पूरी तरह थक चुके थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन मन में एक संतोष था कि उन्होंने उस भयानक आत्मा को हराने में सफलता पाई। साधु ने मंत्र पढ़ते हुए अपनी माला हवा में लहराई और समाधि की ओर देखा। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा। गोविंद ने चारों ओर देखा। जंगल अब पहले जैसा शांत हो गया था। पक्षियों की चहचहाहट फिर से सुनाई देने लगी। हवा में अब कोई अजीब सी घुटन नहीं थी और पेड़ अपनी जगह स्थिर खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल एक लंबी भयानक रात के बाद फिर से जाग उठा हो। दीपक ने धीरे से पूछा, क्या यह आत्मा कभी वापस आ सकती है? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, जब तक इस समाधि पर सही विधि से रक्षा कवच बना रहेगा तब तक ये आत्मा कभी लौट कर नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रहे, अज्ञानता में फिर से कोई इसे छेड़ने की गलती ना करे। गोविंद ने श्रद्धा से सिर झुकाया और समाधि के पास जाकर हाथ जोड़ दिए। हमने जो किया शायद वह अनजाने में था, लेकिन अब हम कभी भी इस जगह के नियम नहीं तोड़ेंगे। साधु ने तीनों को देखा और मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। यदि तुम समय पर नहीं रुकते तो शायद यह आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाती और फिर इसे रोकना असंभव हो जाता। यह सिर्फ तुम्हारी बहादुरी नहीं थी, बल्कि तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई भी थी जिसने इसे हराया। संतोष ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब बस घर लौट चले। सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी भयानक चीजों का सामना करूंगा। गोविंद और दीपक ने सहमत में सिर हिलाया। तीनों ने साधु को धन्यवाद दिया और फिर जंगल के बाहर की ओर बढ़ने लगे। अब रास्ते साफ दिख रहे थे, ना कोई भ्रम था, ना कोई अंधकार। जंगल के बाहर निकलते ही पहली बार उन्हें सूरज की हल्की हल्की रोशनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरे सपने से जाग गए हों। साधु ने दूर से उनकी ओर देखा और एक आखिरी बार समाधि की ओर देखा। उन्होंने मंत्र पढ़कर समाधि पर रक्षा कवच स्थापित कर दिया, जिससे वह हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। फिर वह भी जंगल के एक दूसरे मार्ग से गायब हो गए, जैसे कोई दिव्य शक्ति अपने कार्य को पूर्ण करके अंतर्ध्यान हो गई हो। गोविंद, दीपक और संतोष ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। यह उनकी जिंदगी का सबसे डरावना लेकिन यादगार अनुभव था। वे जानते थे कि अब वे फिर कभी इस जंगल में पैर नहीं रखेंगे, लेकिन अब वे यह भी जानते थे कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। और इस तरह यह रहस्यमय जंगल फिर से शांति में लौट आया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताएं।